हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा ज्ञान कोश। पूजा ज्ञान कोश में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा आज का टॉपिक है ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। चलिए इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे सामाजिक व्यवस्था। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था क्या थी उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। ऋग्वैदिक कालीन समाज कई इकाइयों में बटा हुआ था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। समाज की अन्य इकाई विष और जन कहलाती थी। ऋग्वैदिक कालीन समाज को सत्तात्मक समाज माना जाता था, क्योंकि परिवार में पुत्र का जन्म शुभ माना जाता था, जिसके लिए लोग प्रार्थना, कामना और अनुष्ठान किया करते थे। ऋग्वैदिक कालीन समाज तो पितृसत्तात्मक था, लेकिन स्त्रियों की दशा भी उस काल में अच्छी थी। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार और समारोह में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। उनका विवाह कम उम्र में नहीं होता था, वयस्क होने पर उनका विवाह होता था। विधवा विवाह भी प्रचलन में था। इस समाज में बाल विवाह भी प्रचलन में नहीं था, लेकिन अंतरजातीय विवाह होते थे। उस समय बाल विवाह प्रचलन में नहीं था और अंतरजातीय विवाह भी होते थे। इस काल में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। ऋग्वैदिक कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। वर्ण व्यवस्था को चार भागों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया। वर्ण व्यवस्था को व्यवसाय के आधार पर बांटा गया। चलिए अब जानते हैं ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था के बारे में। ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था पशुपालन। गाय को सभी पशुओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। संपत्ति की सबसे प्रमुख स्रोत भी गाय को माना जाता था। इसे अघन्या अर्थात नौ मारे जाने योग्य भी कहा गया है। ऋग्वैदिक कालीन काल में कृषि की दशा उतनी अच्छी नहीं थी। कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर थी। सिंचाई का साधन नहीं था। इस काल में बढ़ई, रथकार, चर्मकार आदि शिल्पियों का भी उल्लेख मिलता है। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को जानने के बाद अब जानते हैं वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। ऋग्वैदिक काल में वंशानुगत शासन व्यवस्था प्रचलन में था, लेकिन कहीं-कहीं राजा के निर्वाचन का भी प्रमाण मिलता है। कबीले के आधार पर बहुत से संगठनों का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति का महत्वपूर्ण स्थान था। ये संगठन विचारात्मक, सैनिक एवं धार्मिक कार्य देखते थे। थैंक यू।